रामेश्वरम बहुत ही फेमस जगह है, लोग बहुत जाते हैं उधर क्योंकि धार्मिक लोग ज़्यादा जाते हैं। क्योंकि वो फेमस किस लिए है, क्योंकि रामायण में उसका जिक्र हुआ है कि जब राम ने अपना धनुष दिखाया था कि इधर बनेगा श्रीलंका को जाने के लिए, यहाँ पे पत्थर लगाए जाएंगे जिस पे राम लिख के वो उसको पानी में तैराया गया था, वो पत्थर थे, है ना। तो ये क्या है, रामेश्वरम से धनुषकोडी तक 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो ना एक सिंगल रोड जाती है, और वहाँ से जब वो एंड हो रही है वो लास्ट रोड ऑफ द इंडिया है, ठीक है। और जो इंडिया की जो रोड एंड हो रही है उसके बाद 30 किलोमीटर्स, आई गेस 13 या 30 किलोमीटर्स के बाद श्रीलंका आ जाता है। तो हम वो जो लास्ट रोड देखते हैं ना, उसके एक साइड में बे ऑफ बंगाल है और एक साइड में इंडियन ओशन है। तो वो एक इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस, जैसे आप सोचो कि एक नैरो रोड है और दो साइड ओशन है, और कितनी सुंदर ब्रीज, हवा वहाँ की अलग से, इधर से झोंके आ रहे, इधर से आ रहे, और बाइक पे तो अलग ही मजा आता है। और सिंस वो साउथ ऑफ इंडिया है तो मौसम कैसा रहता है उधर? क्या बहुत गर्मी? बहुत ज्यादा? बहुत गर्मी। तो वो जो हवा चल रही है वो भी गर्म वो होती तो है? उस टाइम तो मजा आ रहा था, लेकिन धूप कड़क पड़ रही होती है। टैनिंग जो मैं लेके आई हूँ वहीं से लेके आई थी, अभी रिसेंट ट्रिप थी मेरी। और वहाँ पे मतलब ऐसा था कि आपको मजा आ रहा है उस मोमेंट में, बट आपकी गर्मी आपको याद ही नहीं होती। अच्छा। वो बाकी हमें नींबू पानी पीना पड़ रहा था जा जाके। उधर वो वाले पत्थर भी है जो तैरते हैं पानी में? हाँ है वहाँ पे। हाँ। आपने देखे? नहीं। हम गर्मी की वजह से ही परेशान थे थोड़ा बहुत, लेकिन वही ना, धूप में किसी को चक्कर आ रहे हैं, कोई नींबू पानी पीने पहुंच रहा है, बट हम कितना बाहर वेट कर सकते हैं ना उनके लिए। तो इसलिए था कि हम एक साथ ही रहें। तो हम काफ़ी लोग थे, 4 लोग थे, तो एक साथ रहना पड़ रहा था, इसलिए हम सब कुछ नहीं कर पाए एक्सपीरियंस। सामने का व्यू कैसा था आप बता रहे थे? बाइनोकुलर्स लेके आपने पूरा देखा था? जो वो एंड रोड है वहाँ से हमने बाइनोकुलर्स में देखा। एक ना वो डंडा सा लगा हुआ है, एक झंडा लगा हुआ है बेसिकली, बाइनोकुलर्स में ही दिखेगा, वो ऐसे नहीं दिखेगा। वो श्रीलंका का है, वो बाइनोकुलर्स में ही दिखता है। और वो गिटार शेप रोड है, बहुत ही सुंदर है। ड्रोन शॉट लिया है हमने वहाँ का, और बहुत ही खूबसूरत शॉट आता है वो गिटार शेप, मतलब समझो गिटार कितना क्रेजी दिखता है। तो उसका एक्सपीरियंस इन जनरल ही करना चाहिए या बाइक से कुछ और स्पेशल हो जाता है? बाइक से ज़्यादा मैं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि आप बाइक पे जब होते हो ना, आप फील करते हो हर चीज़। हवा फील करोगे, गाड़ी में क्या फील कर पाओगे? कोई और चला रहा है या खुद भी चला रहे हो, कितना कॉन्शियस हो रहा है। बाइक पे आप अपने में मस्त मगन होते हो एकदम। तो बाइक पे इसलिए हर चीज़। आपने वैसे बाइक पे ट्रैवल करना चूज क्यों किया था? क्योंकि अगर आप मान लो गाड़ी में भी ट्रैवल कर रहे हो थ्रू आउट इंडिया, फिर जितनी भी जगह है तुम जा रहे हो, तो बाइक पे ट्रैवल करना, एंड दैट टू तुम लड़की हो, लड़की के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इफ़ यू कंपेयर इट विद बॉयज़। कि हाँ चलो, हमने हमेशा सुना है कि ग्रुप्स जा रहे हैं तो लॉन्डे ही होते हैं। तो मतलब तुमने बाइक स्टार्ट कैसे किया? वो व्हाट वाज दैट वन थिंग जो तुम्हें ट्रिगर किया कि अब मैं बाइक पे ट्रैवल करूँगी? मैंने बाइक ली थी सिर्फ कन्वीनियंस के लिए, बट बाइक का शौक मुझे बचपन से है। बाइक मैंने 7th ग्रेड में सीख ली थी, और मेरे पास तब थी बैटरी की स्कूटी। तो घूमने का शौक भी है। तो 3 चीज़ें हैं, एक तो घूमने का शौक है, एक बाइकिंग का शौक है, तीसरा है फ्रीडम का। तो शुरू कैसे हुआ था कि मुझे घूमने का शौक है, तो मैंने सोचा कि बाइक इज़ अ पावरफुल थिंग, और इसको मैं अकेले कहीं भी ले जा सकती हूँ। आई कुड ट्रैवल बाय बस, गाड़ी में मुझे थोड़ी मोशन सिकनेस हो जाती है। कौन सी बाइक से सीखा था आपने? मैंने स्प्लेंडर, अच्छा, लॉर्ड स्प्लेंडर। बढ़िया बाइक होती थी, हल्की सी बाइक, मज़ा आ जाता था उस बाइक पे। गली में ही सीखती थी, बट फिर स्प्लेंडर मैंने क्लासिक वगैरह सब चलाई है तब पहले। फिर मैंने बाइक ली अपनी, फिर मैंने 6 महीने चलाई अपने आसपास, फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैंने कहा अब तो मेरे को निकलना है, अब मैं किसी का वेट नहीं करूँगी, अब मुझे निकलना है घर से। और मैं निकलना शुरू कर दिया। तो मेरी फर्स्ट ट्रिप थी नेपाल, दूर वाली। अच्छा। सबसे दूर जो थी। अच्छा। तो ऐसे मैंने तो निकलना जब शुरू नेपाल कर गए दिया। थे सोलो ट्रैवल किया था आपने, फिर साथ में कोई था? मेरे साथ नेपाल की मेरी एक दोस्त थी। नेपाल की दोस्त थी? नेपाल की दोस्त थी, वो आई थी इधर। अच्छा। तो फिर मैं आई अकेले थी, हम पूरा घूम के आए थे उधर से इधर वापस। तो नेपाल में तुमने कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करा बाइक से, और कौन सी जगह है जहाँ पे मतलब लोगों को जाना चाहिए नेपाल में अगर वो? नेपाल में पोखरा नाम से एक जगह है, विच इज़ द हार्ट ऑफ नेपाल। मतलब कोई भी जाएगा, दिल फॉल इन लव विद दैट प्लेस। इट्स अ लेक प्लेस, मतलब बहुत सारी लेक्स हैं वहाँ पर। मतलब एक विच इज़ द बिगेस्ट लेक, विच इज़ अ फेवा लेक, और वहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं उसके अराउंड। और वहाँ पे आप वॉक भी करने जाओगे ना, यू विल फील समथिंग डिफरेंट, अलग वाइब है वहाँ पे। और उसके वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, हॉट एयर बलून है, काइकिंग है, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एक अलग ही है। हाँ मैंने किया, कैसा था काइकिंग एक्सपीरियंस? किया, तो बहुत मज़ा आया था। हम तो मतलब एक्स्ट्रा फन कर रहे थे। 100 फीट्स डाउन थी वो लेक, और हम उस पर खड़े थे कायक पे। इमेजिन खड़े होना कायक पे,
हम बैठने के लिए उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला था कि बैठ के ही करनी है, हमने कहा नहीं, हम करके खड़े होके डांस बेकायदा हमने खड़े होके की। अरे वाह। हाँ बहुत, मतलब एडवेंचर हम खुद लाते हैं। एडवेंचर ना बाइक में, आप पूछ रहे हो ना कि बाइक की क्यों चूज़ की, एडवेंचर कायक का एक एग्जाम्पल है, बट एडवेंचर बाइक में ही आएगा। गाड़ी में आप कंफर्ट रहोगे, जब तक कुछ गड़बड़ नहीं होती ना, कुछ नहीं होता ना, मज़ा नहीं आता। सिंपल राइड पे पहुंच गए, कुछ भी नहीं हुआ तो मज़ा नहीं आता। कुछ एडवेंचर चाहिए, रोड ख़राब चाहिए हमें। और कौन सी जगह है नेपाल में जहाँ जाना चाहिए? नेपाल में एक है जो ऑफ रोड के लिए बेस्ट है, मुस्तांग। मुस्तांग बहुत सुंदर है, वहाँ पे एक जॉम्पसम करके है जो एक अलग ही, कलर्स नहीं है वहाँ पे, सिर्फ स्काई का ब्लू कलर है और वो पूरा ग्रे है। अच्छा। तो आप ऐसा लगता है आप अलग प्लैनेट पे आ गए। जैसे हम देखते हैं ना कि मून एकदम पूरा वाइट है, ग्रेइश थोड़ा थोड़ा टच आ जाता है, ऐसा सा प्लैनेट, बट वो ऐसा प्लैनेट है पूरा ग्रे है, सब कुछ ग्रे दिखता है, रोड भी ग्रे, क्योंकि रोड तो है ही नहीं वहाँ पे भी, सिर्फ ब्लू स्काई, और इतना सुंदर दिखाई देता है। अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, अलग प्लैनेट जैसा दिखता है। तो एक वहाँ का वो है। एक गुंदरुक करके एक जगह है जो नेपाल में बहुत ही फेमस जगह है, एक अलग जी विलेज वाइब आती है वहाँ पे। एक तो ट्रेडिशन बहुत ही अलग है वहाँ के, तो वहाँ पे आप ड्रेसेस वगैरह पहन के अपना अलग एक्सपीरियंस कर सकते हो। फिर है मनांग, वहाँ पे भी लेक है, बहुत ही अलग ही कलर की, बहुत ही सुंदर लेक वहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सब एडवेंचर वाली रोड है। तो यहाँ पे जाने के लिए बाइक ही बेस्ट चीज़ है जाने के लिए, या फिर लोकली अगर कोई आप प्लेन से उतर रहे हो वहाँ तो आप लोकली भी घूम सकते हो वहाँ पे? देखो गाड़ी से भी जाते हैं लोग, वही 4x4 जाएगी, आप भर के जाओ या अपनी पर्सनल लेके जाओ। बट लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ पे कि हम 2 व्हीलर को रेंट करें और वहाँ से जाएं। स्पेशल मेरे ख्याल से नेपाल इज़ फेमस फॉर रेंटिंग बाइक एंड और एक्सप्लोरिंग। वहाँ पे कौन सी बाइक सक्सेसफुल है? बुलेट जैसी हैवी बाइक्स? बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे या तो एक्सपल्स चलेगी या फिर हिमालयन आर द बेस्ट। और हिमालयन की Xpulse। क्या स्पेशलिटी है? हिमालयन एक अपने आप में एक ऐसी मशीन है कि कहीं भी पहाड़ पे चढ़ा दो। अच्छा, हाँ मतलब मेरे को तो उसी में मज़ा आता है। लाइट तो वेट भी है वो? नहीं, हैवी है। 196 उसका इनिशियल वेट है। अब एक्सेसरीज लगा के 200 कुछ हो जाता है, फिर वेट रख दो तो 200-250 से ऊपर क्रॉस हो जाता है, तो उतना हम लेके चलते हैं। और उस तरफ भी आती है कुछ डेंजरस रोड्स, जैसे आप नेपाल गए थे तो? नेपाल इज फेमस फॉर डेंजरस रोड्स। कौन सी रोड ऐसी कोई आई थी जब वहाँ पे? मैं मुस्तांग जा रही थी, रोड्स इतनी थी, पतली पतली रोड्स होती है वहाँ पे, पहाड़ इधर है, इतने पतला रोड है, कौन किधर से गिर जाए कुछ नहीं पता वहाँ पे, ऐसा है। तो आपके साथ कभी हुआ है नहीं, मतलब एक्सीडेंट्स या इंजरीज? ऐसा मैंने ना अरुणाचल में देखा था। अरुणाचल में हम एक ऐसी डेडलीस्ट रोड पे गए थे जो पूरी स्लशी थी, वहाँ पे रोड्स नहीं है उधर भी। तो अरुणाचल का वो वाला पार्ट है, एक तो बहुत फेमस है तावांग, जहाँ की रोड्स स्टिल बेटर, बट देयर इज़ अनदर प्लेस मेंशुका के नाम से वो फेमस है। आप बिलीव ही नहीं करोगे जिस रोड से आप जा रहे हो कि आप ऐसी खूबसूरत जगह पे पहुँच जाओगे। तो वो जो रोड जाती है वहाँ पे, रोड्स ना अभी बन रही हैं, ये वो स्टेज पे है कि काट रहे हैं, अभी पहाड़ वगैरह कट रहे हैं, अभी बने ही नहीं है, कुछ भी नहीं बना है, तो स्लश है सब कुछ। तो वहाँ से हम गए हैं और बहुत ख़तरनाक रोड। हम 3 लड़कियाँ थी एक रात में, शाम 6 बजे की बात है, और हम 3 लड़कियाँ जा रही थी, मेरी फ्रेंड, हम तो राइडर्स हैं और एक ओकेशनल राइडर है। तो वो तीसरी जो लड़की थी वो मेरे ख्याल से 20 बार गिरी होगी। 20 बार? हमने गिना था, 19 और 20, ठीक है। वो गिरी होगी, उसके पास क्लासिक 350 थी, इतनी बार गिरी, उसकी बाइक ख़राब हो गई, ब्रेक नहीं लग रहे हैं, सब कुछ, मतलब लाइट्स टूट गई, सब कुछ ख़राब होता गया। वो 20वें बार तो रोने बैठ गई, रोई उससे पहले भी थी, लेकिन उस टाइम एक ऐसा मोमेंट आ गया, वो रो के साइड में बैठ गई कि मैं इससे आगे जाऊंगी ही नहीं। क्योंकि उसके साथ हमें क्या करना पड़ता है, उसकी बाइक हमें पकड़ के नीचे ले जानी पड़ रही थी, क्योंकि वी कुडंट डू इट पूरे रास्ते ऐसे, और कोई बस्ती नहीं थी वहाँ पे। 30 किलोमीटर के बाद कोई बस्ती आती थी, और हमें ऐसी सिचुएशन में थे कि अब उसको रोते हुए भी नहीं देख सकते और यहाँ भी नहीं सुला सकते, रोड के साइड में अंधेरा था, अगर आप लाइट बंद कर दो ना आप कुछ नहीं देख सकते, कुछ भी। और मैं तो वहाँ पे सब कुछ बंद करके वो भी एक्सपीरियंस किया कि ये क्या, ये कहाँ हूँ मैं ऐसे हो रहा था, क्योंकि हम साथ में नहीं चल पा रहे थे, स्लशी था, आपको एक थ्रॉटल दे के निकलना पड़ता है क्योंकि आप रुक नहीं सकते, गिरोगे। तो थ्रॉटल दे के मैं आगे वेट करती थी कि वो कब आएंगे, और लाइट बंद नहीं कर सकती, पूरा पिच अंधेरा पूरा। फिर क्या हुआ, वो रोने लग गई। फिर हमें कोई 2 लोग दिखे आगे गाड़ी में थे, एक ब्रिज था, वहाँ पे लोग खड़े थे, अपना कुछ हंटिंग वगैरह कुछ कर रहे होंगे, कुछ काम कर रहे थे अपना। फिर हम
मैं गई उनके पास, उनको बोला कि हमें ना हेल्प चाहिए, हमारी एक दोस्त है उसको लग गई है, ऐसा बोला, बाइक ख़राब हो गई है। सो उन्होंने बोला कि बस्ती ना 5 किलोमीटर आगे है, और उस रास्ते पे 5 किलोमीटर आगे मतलब बहुत आगे। तो फिर हाँ वो गाड़ी में बैठी, वो एक बंदा उसमें से बाइक चला के लेके गया, हम उन बस्ती वालों के घर पे रुके हैं, रात में पहुँचे हैं। वो कैसे रोते रोते गई है और सुबह उठ के बोलती है कि मेरे को तो यहाँ नहीं रहना, तुम लोग भी, हम 2 लड़कियाँ थी, कि तुम लोग भी वापस चलो, ये बहुत रिस्की रास्ता है, और लिटरली रिस्की था। फिर उसने हम ऐसे हो गए कि या तो ये वापस जाओ या आगे चलो। फिर हमने सोचा अगर इसको ओवरकम नहीं किया तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे ना, फिर अगर आज डर के वापस चले जाएंगे तो फिर आगे कैसे रास्ते खुलेंगे हमारे। उस चैलेंज को तो हमने एक्सेप्ट किया और हमने कहा हम तो जाएंगे, तुम वापस चली रहो। उसकी बाइक हमने उसमें टो करवाई और वो उसमें गई, जो वहाँ की सुमो चलती है वहाँ पे, तो सुमो में बैठ के वो वापस गई। सुबह हम सोए हैं वहाँ पे किसी लोकल के घर पे, गद्दे बिछवा के उनके, ऐसे खाना भी पता नहीं कैसे सा खाया लोकल। तो वो लोग फ्रेंडली थे, अच्छे थे, वेलकमिंग थे, बढ़िया थे? हाँ, एक ही आंटी थी वहाँ पे, तो काफ़ी वेलकमिंग थी, अच्छी थी। हाँ, तो मतलब अच्छा लगा, बहुत प्यारे लोग हैं, मतलब प्यार से बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो ये रास्ते में तो हमने बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठी करी, बट जो रास्ता था वो रास्ता तो एक्सपीरियंस करना बनता है, मतलब इसीलिए तुमने बाइकिंग चूज करी थी शायद। यही तो मैं बोलना चाह रही कि जो एडवेंचर, जो थ्रिल जो आता है ना राइडिंग में, वो नहीं आएगा। अगर मैं उस टाइम वापस आ जाती तो वो मुझे नहीं कभी भी एक्सपीरियंस होता ना, डर के वापस आ गई। इट्स नॉट अबाउट डर को ओवरकम, वो अलग चीज़ है, पर जो थ्रिल आएगा, जो मज़ा आएगा। हम एडवेंचर पार्क क्यों जाते थे बचपन में? एडवेंचर होएगा, डर तो लगता है ना ऊपर जाने में, लेकिन वी डिड इट, मज़ा आएगा, थ्रिल आएगा। ऐसे ही हमें इसमें मज़ा आता है। और फिर वो क्रॉस करके हम एक ऐसे पैराडाइज में पहुंच गए थे जो बहुत खूबसूरत था। एक टाइम में वहाँ पे रोड्स तो थी ही नहीं, तो हेलीकॉप्टर से सामान जाता था, और वो अब इतना खूबसूरत बन चुका है, किसी भी सीजन क्या में नाम चले है उस जाओ। जगह का? मेंचुका। अच्छा, तो वो बेसिकली व्यू है या आप वहाँ हाइक कर सकते हो, या कैसा एक्सपीरियंस होता है? वहाँ पे वैली है, मतलब इधर मुंह घुमाओ एक इधर सीनरी है, इधर मुंह घुमाओ इधर सीनरी है। ऐसी इतनी सुंदर सिटी है वो, खुद में सिटी तो नहीं है बट सॉर्ट ऑफ विलेज ही है। बट वहाँ से थोड़ा और ऊपर जाओगे ना, लामांग करके चाइना का बॉर्डर फिर से आ जाएगा, उधर से भी, तो उधर से भी बॉर्डर है। दिखता है वहाँ से? हाँ हाँ, जा सकते हैं, पर जिस टाइम मैं गई थी स्नोफॉल हो रही थी बहुत ज़्यादा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।